बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा की रेसिपी। बिल्कुल नए तरीके से बनाई है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही देखने में आप देखें कितने मज़े की क्रीमी चीज़ी लग रही है और बहुत नए स्टाइल में बनाई है। बहुत आसानी से बन जाती है और इतने मज़े की बनती है कि आप इसको घर में बनाएँ, पार्टी के लिए बनाएँ तो सब खुश हो जाएंगे। साथ ही इसमें बहुत कम टाइम में मैं आपको सही पिज़्ज़ा सॉस बनाने की रेसिपी भी बताऊंगी। और ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रही है। आपको मैं एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। मिनी बाइट पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं आप। इसको काटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखें कितना सॉफ्ट, अंदर भी क्रीमी, जूसी, नरम और बाहर से भी नरम और चीज़ी बना है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप दूध लिया है, आप पानी भी ले सकते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून शुगर और 1 टेबलस्पून ही मैंने ईस्ट डाल दिया है। ये चेक करने के लिए कि ईस्ट एक्टिव है कि नहीं है, आप इसको अलग से पहले डाल लिया करें। और फिर यहाँ पे मैंने आधा किलो मैदा ले लिया, यानी कि 500 ग्राम। और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक। और ये जो मैंने ईस्ट लिया था, ये देखिए फूल गया है, तो इसका मतलब हमारा ईस्ट ठीक है। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, इसको मिक्स कर दिया है। और थोड़ा थोड़ा पानी डालना है आपने, इतना कि ये ड्राई जो आटा है ना हमारा इकट्ठा हो जाए। इसके बाद आपने हाथ धो के इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देना है। तो फिर इसको गूँधने में बहुत आसानी रहती है, चिपकता नहीं हाथों से और आसानी से आप इसको गूँध लेते हैं। बस 5 मिनट गूँधना है और ऑयल लगा के इसको रख दें आधे घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे, किचन में काउंटर पे आप चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम चिकन लिया है, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक डाला है, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें काली मिर्चें डाल दी हैं, 1 टीस्पून ली है और 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक डाल दिया टेस्ट के हिसाब से, थोड़ी सी चिली सॉस और थोड़ा सा मैं केचप डाल दूँगी 2 टेबलस्पून तकरीबन। इसमें मसाले बहुत कम जाएंगे क्योंकि चिकन का अपना एक फ्लेवर होता है, लाइट सा आना चाहिए पिज़्ज़ा में, वही अच्छा लगता है। तो इसमें ज़्यादा तेज़ मसाले अच्छे नहीं लगते हैं। आधे घंटे के लिए इसको रख देते हैं। यहाँ पे मैंने देखें आधा किलो टमाटर लिए हैं और इसकी मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़े की पिज़्ज़ा सॉस। उबलते पानी में इसको डालें, 1 मिनट रखेंगे तो ये देखें इस तरह से छिलके उतर जाएंगे इसके। आपने इसके छिलके रिमूव कर लेने हैं और उसको ठंडा होने पर जूसर मशीन में इसको पीसना है। ये प्योरी बन गई इसकी। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा लेंगे तेल, 2 टेबलस्पून मैंने चॉप इसमें लहसुन डाला है, फ्रेश डालिएगा, इसकी बहुत अच्छा जायका आता है। इसको कलर नहीं देना है हमने, बस हल्का सा गोल्डन कलर हुआ तो एक मीडियम प्याज लिया चॉप करके मैंने, वो इसमें मैंने डाल दिया है। और इसको ब्राउन नहीं करना है, बस इस तरह से गोल्डन कलर हो गया तो ये जो टमाटो की प्यूरी थी ये मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब इसमें मैंने डाले हैं 2 टीस्पून पिसी लाल मिर्चें, नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च कलर की डाली है मैंने, 1 टीस्पून और कुटी हुई काली मिर्चें 1 टेबलस्पून ऐड करके इसको स्लो फ्लेम पे बिल्कुल हम पकाएंगे, इतना कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। इसको जब तक पकाना है जब तक कि टमाटर का पानी खुश्क ना हो जाए और बीच में आपने चेक करते रहना है और चम्मच चलाते रहना। आखिर में इसमें ऑरिगानो डालूंगी 1/2 टीस्पून, इसको आखिर में डालते हैं नहीं तो इसका कड़वा टेस्ट हो जाता है। भूनने के करीब जब ये हमारी टमाटर प्यूरी होती है तब इसको ऐड करते हैं। तो बस ये डन हो गई हमारी पिज़्ज़ा सॉस। इसको एक साइड पे रखते हैं। लिया मैंने एक पैन, इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया और जो मैरिनेटेड चिकन था इसमें मैंने डाल दिया है। इसको पकने में आपको पता ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट के लिए कवर किया और ये हमारा गल चुका है, ये भी डन हो गया। और इसको मैं थोड़ी देर भूनूंगी। और एक अदद मैंने बड़ी शिमला मिर्च ली है और उसको मैंने बारीक जूलियन कटिंग कर ली है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और थोड़ी देर चम्मच चलाऊँगी 1 मिनट, ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। बिल्कुल ज़्यादा कुक नहीं करना है क्योंकि इसकी हमने फिलिंग करनी है, इससे इसको मैं थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट करूँगी। तो जैसे ही ये सॉफ्ट हो गई थोड़ी सी, मैंने इसमें एक मीडियम प्याज बारीक चॉप किया हुआ काट के डाल दिया और फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया। इसको पकाना नहीं है, बस इसको ठंडा होने के लिए एक जगह पर रख देते हैं। और अब देखते हैं अपने, ये देखें कितनी अच्छी राइस हो चुका हमारा आटा। और ये जो मैंने डो बनाई थी पिज़्ज़ा की, तो मैंने इसको पंच कर दिया है और अब इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी ताकि इसकी रोटी जो है मुझे बेलने में आसानी और हैंडल करने में आसानी रहे। तो इसकी मैंने एक रोटी बेलनी है बड़ी सी, जो कि आम जो रोटी होती है ना उससे ज़रा मोटी, यानी कि उससे डबल होगी। तो इससे आप गिलास लेके इस तरह से आप गोल राउंड इस तरह से शेप काट लें। इसी तरह से मैं सारे ये जो बच गए हैं ना, इसको भी मैं दोबारा बेल के, ये ज़ाया नहीं जाएंगे, इसी तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये सारे मैंने इसी तरह से बना लेने हैं डो के। अब ये जो पिज़्ज़ा सॉस ली थी, ये जो मैंने चिकन बनाया था, इसके अंदर मैं 2 से 3 टेबलस्पून मायोनीज़ ऐड कर दूँगी, इससे बहुत अच्छा क्रीमी टेस्ट आ जाएगा इसमें। इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हमारी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अब मैं आपको असेंबलिंग करके दिखाती हूँ इसकी। सबसे पहले तो हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे इन सब के ऊपर। जब पिज़्ज़ा सॉस लग गई तो चिकन की फिलिंग जो है अपने मज़ेदार से ये अपनी फिल करनी है, तकरीबन 2 टेबलस्पून आ जाएगी। अब मैं आपको इसको बना के दिखाती हूँ शेप। ये देखिए आपने इस तरह से एक पेड़ा सा बना लेना है, ईज़ी हो जाएगा क्योंकि सॉफ्ट डो है। आपने सारे चारों किनारे इस तरह से मिला देने हैं और इसी तरह से ये सब बना लेंगे आप।
इसी तरह से मैं सारे बनाऊंगी। एक और बना के दिखाती हूँ आपको। और ये मैंने एक ट्रे ले ली है ओवन की। ये देखें, आप इस तरह से बनाएंगे, इजीली हो जाता है। इकट्ठा कर लें आप इसको। हमारी सॉफ्ट सी डो बनी है ये। और ये सारे मैं इस तरह से बना के इस ट्रे में एक दूसरे के साथ साथ इस तरह से रख दूँगी। तो ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, कितने मज़े के हैं। और जब ये बेक होंगे तो फिर आप देखिएगा। अब इसके ऊपर जो हमने ये पिज़्ज़ा सॉस बनाई थी, ये बहुत इस्तेमाल होती है इसमें। और इसका टेस्ट और मज़ा ही बहुत आता है। अच्छी तरह से आपने भर के इसको ऊपर कोट करना है, ताकि ऊपर से भी हमारा फीका ना लगे, अंदर से भी मज़ेदार फीलिंग है हमारी और ऊपर से भी। अच्छी तरह से जब हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर से मैंने डाला है मोज़रेला चीज़। ये आप अपनी मर्ज़ी से जितनी पसंद है आप इसको डाल सकते हैं। अब मैं आधे घंटे के लिए ओवन में रख दूँगी इसको। तो आधे घंटे बाद ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। ये देखें आप, एक एक पीस हाथ में ईज़िली आ जाता है और इतना सॉफ्ट, इतना मज़े का है और देखने में इतना ज़बरदस्त लग रहा है। तो आप इसे पार्टी के लिए बनाएं या बच्चों के लिए बनाएं, खुश हो जाएंगे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। और अच्छा लगा तो इसको एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।